डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। है ना। लास्ट टाइम जो चैप्टर था सॉल्यूशन अपन ने करा हुआ है। आज हम चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, लेकिन उसके टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें काफ़ी सारे टर्म्स और डेफिनेशंस हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, होता क्या है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस जैसा आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, सरफेस है ना। जो भी किसी भी सब्सटेंस की जो सरफेस होती है उस पर जिस टाइप का फिनोमेना होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। और उसको किस तरह से डिफाइन करा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड चेंजेस अकरिंग ऑन द सरफेसेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। मीन्स कि जो ये एक तरह की केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि जो सरफेस का नेचर और उस पर किस तरह के चेंजेस होंगे सरफेस पर, वही क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री। उसमें उन्हीं सब चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ मैंने आपको डिफाइन करा हुआ है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो ये पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री जो जिसमें सरफेस का नेचर और उस पर होने वाले चेंजेस जो होंगे, है ना, उसी को अपन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यही क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री। अब इसमें सरफेस केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, वही चीज यहाँ पर आज अपन देखेंगे। कुछ टर्म्स देखेंगे उसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है ना, इन्हीं को आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब जो सबसे पहला इसमें जो टर्म्स होता है उसको, उसकी बात अगर करें अपन कि जनरली एड्सॉर्प्शन, है ना, दो चीजें होती हैं, एक एड्सॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। दोनों चीजें अपन देखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे सबसे पहले जो फर्स्ट जो है वो देखना है एड्सॉर्प्शन, है ना। एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन। अब जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, एक चौक ली हुई है। हाँ, ध्यान से उसको समझना है, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। अब एड्सॉर्प्शन जनरली होता क्या है कि जो सब्सटेंस होगा, है ना, सब्सटेंस के सरफेस पर अगर कुछ चीज आप लिक्विड, मान लीजिए चौक है, जैसा मैं इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, चौक है ये। हाँ, और इसको चौक को आपने क्या कर दिया, इंक में डिप कर दिया। अब इंक में जब आपने डिप करा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा इस पर कि जब आपने इसको इंक में डिप करा तो इसका जो सरफेस होगा उस पर क्या आ जाएगा, ये इंक लगा हुआ है। अच्छी तरह से उसको समझना पहले। हाँ, ये इसकी सरफेस पर ये इंक लगी हुई है। हाँ? ठीक है, फिर से सुना उसको। यहाँ पर ये क्या है, इंक। अब देखो, ये जो चौक थी, चौक को आपने क्या करा, इंक में डिप करा और उसको बाहर निकाल दिया। और जब आपने उसको ब्रेक करा तो ब्रेक करने पर क्या हो रहा है कि जो इंटरनल इसका अंदर का जो सरफेस है, बल्क वाला, वहां पर इंक नहीं है। केवल जो सरफेस, आउटर सरफेस जो है चौक का, वहां पर इंक क्या हो गई, आपको दिखेगी, है ना। तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो इंक का जो एब्जॉर्ब हुई है वो केवल कहाँ पर हुई है, सरफेस पर हुई है ना। अब अगर वो सरफेस पर हुई है, पूरे बल्क में ना होकर, ये जो पोर्शन है ये क्या है, पूरा बल्क है ना। इसको अगर अपन कहें कि ये चौक, ये क्या है, बल्क है पूरा। अगर पूरी चौक को अपन कहेंगे तो बल्क में कहेंगे, तो बल्क में ना होकर वो केवल क्या हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है। ये इसके सरफेस पर हो रहा है।
है ना। इंक कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, केवल सरफेस पर हो रही है। तो ये जो फिनोमिना कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। मतलब जो केवल सब्सटेंस के सरफेस पर हो, है ना कि बल्क में, वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन जो होता है, और अगर पूरे बल्क में हो जाए, अगर इंक अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो इंक है वो यहाँ ना होकर क्या हो जाए, पूरे बल्क में अगर हो जाए, हाँ, बल्क में अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर इंक कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है पूरे चौक के बल्क में, है ना, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और अगर बल्क में ना होकर केवल सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। तो आपको ध्यान में रखना है कि एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर होता है और एब्जॉर्प्शन बल्क में होता है। बल्क में मतलब पूरी चौक जो होगी उसमें इंक आ जाएगी अंदर तक, यहाँ तक, है ना। तो उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन सरफेस पर होगा, एब्जॉर्प्शन बल्क में होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि जब भी एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन जो होता है, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक जो एब्जॉर्ब हो रहा है, हाँ, एक जो एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर, ये इंक एब्जॉर्ब हो रही है। और जिस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, चौक के ऊपर हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, एक जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होता है और जो एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब कि जो इंक जो है, जो एब्जॉर्ब हो रही है ना, उसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेट। और जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, वो उसको अपन क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। बहुत अच्छी तरह से इन टर्म्स को याद रखना है आपको। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि किसी सब्सटेंस के केवल सरफेस पर अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है केवल सरफेस के ऊपर, हाँ, या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर बल्क में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क में हो रहा है, तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन, हाँ। लेकिन और दो टर्म्स इसमें फिर आते हैं कि जिस जो एब्जॉर्ब होता है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है किसी दूसरे के ऊपर, उसको कहा जाता है एब्जॉर्बेट, हाँ। एटी मतलब ऊपर, हाँ। और जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, जैसे चौक, यहाँ पर वो एग्जांपल अपन चौक की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चौक क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट हो गया, इंक क्या हो गई, एब्जॉर्बेट हो गई, है ना। और टर्म्स जो मैंने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होगा सरफेस के ऊपर, हाँ, और एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बल्क में होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज क्लियर करी हुई है, इसी को मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ कि इसको डिफाइन किस तरह से आपको करना है। तो आपको उसको देख लें कि एब्जॉर्प्शन जो है उसको किस तरह से डिफाइन करा जाएगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द accumulation of molecules, the accumulation of molecules species at the surface, species at the surface, at the surface rather than in the bulk, rather than in the bulk। ठीक है, केवल सरफेस पर हो एक्यूमुलेशन, bulk of a solid or liquid, of a solid or liquid is called adsorption, is called adsorption, is called adsorption। बहुत ध्यान से उसको समझना है,
क्या कहेंगे, एड्जॉर्प्शन। द एक्यूमुलेशन मतलब चिपकना, हाँ, accumulation of molecules species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is called adsorption। मतलब कि वो बल्क में ना होकर केवल कहाँ पर हो, सरफेस पर, है ना, कोई मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो जाए तो वो बिना बिना क्या कहलाएगा, एड्सॉर्प्शन। उसको अपन क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड जो होगा, अब यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बता दी है कि एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, उसी चीज को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सेकेंड अपन ले रहे हैं कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो एड्सॉर्प्शन के लिए दो चीजें होती हैं, हाँ, उसी को आगे बता रहा हूँ। अब लिखे हैं आप एड्सॉर्बेट, सेकेंड क्या हो जाएगा, एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्बेट अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि एड्सॉर्बेट मीन्स क्या होगा कि भाई जो किसी सरफेस के ऊपर जो चीज स्टिक हो रही है या एक्यूमुलेट हो रही है उसको अपन क्या कह रहे हैं, एड्सॉर्बेट। फॉर एग्जांपल इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, द सब्सटेंस व्हिच गेट द सब्सटेंस which gets accumulated at the surface, accumulated at the surface, accumulated at the surface is called adsorbate, is called एड्सॉर्बेट। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट। क्या कहलाएगा वो, एड्सॉर्बेट। मतलब कि ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था, ये चौक है, ये चौक जो है यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इंक लगी हुई है ना, यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हुई है, इसके ऊपर इंक, ये, हाँ, तो यहाँ पर जो सरफेस पर है ना, जैसा कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस, तो उसको जिससे जो इंक है यहाँ पर, तो इंक को अपन क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट। यहाँ पर इंक क्या कहलाएगी, एड्सॉर्बेट। ठीक है, और दूसरा टर्म्स क्या हो रहा है, दूसरा टर्म्स भी यहीं पर देख लो आप, रब कर देते हैं इसको, है ना। दूसरा टर्म्स देखें, एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट अभी देखा हुआ था, एड्सॉर्बेंट, है ना, एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट क्या होगा कि द सब्सटेंस ऑन द सरफेस, द सब्सटेंस ऑन द surface, the substance on the surface, the substance on the surface of which absorption of which absorption takes place is called, absorption takes place is called adsorbent, is called adsorbent। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, adsorbent। क्लियर। अब देखो ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर, ये जो चौक है ना, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, एड्सॉर्बेट, एक्यूमुलेट हो रहा है, चिपक रहा है, हाँ, तो जिसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर चौक क्या हो जाएगा, चौक को अपन क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट। तो ये चौक क्या हो गई, एड्सॉर्बेंट। चौक को अपन क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेंट। फिर से सुन लें, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस of which adsorption takes place, मतलब किसी सब्सटेंस की वो सरफेस जिसके ऊपर
एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो गया। तो ये एड्सॉर्प्शन के साथ में आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है। इसी के साथ में क्या होगा कि एक चीज और आती है डिसऑर्प्शन, है ना, उसको भी आप लोग समझ लें कि डिसऑर्प्शन क्या होगा। फिर आता है थर्ड, डिसऑर्प्शन। अब इसको आपको समझ में आ रहा है ना, डी मतलब क्या हो जाता है, हट जाना, है ना, डिसऑर्प्शन। अब डिसऑर्प्शन मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये जो एड्सॉर्बेट जो है ना, एड्सॉर्बेट को अगर आप एड्सॉर्बेंट से क्या करते हैं, इरेज कर दें, हटा दें, इसको अगर आप हटा देते हैं, है ना, ये, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, डिसऑर्प्शन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसऑर्प्शन, है ना, मतलब कि जो एड्सॉर्बेंट से एड्सॉर्बेट को रिमूव जो करा जाता है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, डिसऑर्प्शन। इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्बेट, है ना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मतलब हटाना है, ठीक है, रिमूविंग an adsorbate, removing an adsorbate from the surface of adsorbent, from the surface of adsorbent, है ना, adsorbent is called desorption, is called desorption। क्लियर हो गया होगा अब तो, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, डिसऑर्प्शन कहेंगे। क्या कि इससे ये जो सब्सटेंस है इसको अपन क्या कह रहे हैं, ये जो पूरा सब्सटेंस है जिसके ऊपर इंक एक्यूमुलेट हो रही है, ये क्या कहला रहा है, एड्सॉर्बेंट, है ना, और इंक को अपन क्या कह रहे हैं, एड्सॉर्बेट। अगर आप इस इंक को या एड्सॉर्बेट को इस एड्सॉर्बेंट से क्या कर दें, रिमूव कर दें, बाहर कर दें, है ना, क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को, एक एड्सॉर्बेट जो है इसको आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। रिमूव कर रहे हैं कहाँ से, इसकी सरफेस से, एड्सॉर्बेंट की सरफेस से इसको रिमूव कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, डिसऑर्प्शन। और डिसऑर्प्शन ही मतलब क्या हो गया, इसको आप रिमूव, इस तरह से आप समझ सकते हो, याद करने के लिए क्या होता है ये, रिमूव। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, डिसऑर्प्शन। नेक्स्ट एक और टर्म्स आता है, जो नेक्स्ट टर्म्स है वो होता है ज़ॉर्प्शन। अब ज़ॉर्प्शन क्या होगा, SORPPION, इसको कहते हैं ज़ॉर्प्शन। When adsorption and absorption takes place simultaneously, है ना, जिसमें कि क्या होगा कि दो प्रोसेस जो मैंने आपको बताए हुए हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, है ना, एड्सॉर्प्शन जो सरफेस पर होता है और एब्जॉर्प्शन जो बल्क में होता है, उसी को दोनों जो प्रोसेस हैं जब साइमल्टेनियसली होते हैं, है ना, कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो वो जो फिनोमेना या प्रोसेस कहलाता है उसको अपन क्या कहते हैं, ज़ॉर्प्शन। इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हो, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ये कौन सा फिनोमेना हो गया, सरफेस फिनोमेना, जो सरफेस पर हो रहा है, हाँ। एब्जॉर्प्शन ये क्या हो रहा है, बल्क फिनोमेना। यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख लो, है ना, एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना, है ना, सरफेस फिनोमेना, और एब्जॉर्प्शन जो क्या है, बल्क फिनोमेना।
ये क्या है, बल्क फिनोमेना। अब ये जो दोनों फिनोमेना है जब साइमल्टेनियसली होते हैं तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक प्लेस simultaneously, the process is called absorption. The process is called absorption. तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, absorption। ठीक है, क्लियर हो गया ये यहाँ पर, उसको क्या कह रहे हैं, absorption। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, absorption। जो एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन जब साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो आज इस वीडियो में जनरली इंट्रो देखा सरफेस केमिस्ट्री का और उससे रिलेटेड टर्म्स देखे, जिसमें एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट क्या होता है ना, डिसॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके डाउनलोड करके अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाएं। ज़्यादातर आपको यहाँ पर मैं इसी तरह से नोट्स प्रिपेयर करवाऊंगा और समझाऊंगा, है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नोट्स, है ना, और अच्छी तरह से उसको तैयारी कर सकते हैं। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ना। और आप लोग फेसबुक ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।